जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज जो लाइव चर्चा का विषय है, क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? क्या वह परमात्मा दृष्टिगोचर हो सकता है? उसे देखा जा सकता है? उसे जाना जा सकता है? प्रश्न ये है। अब इस प्रश्न के उत्तर में उस प्रश्न के अगर आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकलेंगे तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सारी बातें मिलेंगी। बहुत सारी बातें मिलेंगी कि उस ईश्वर को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। कुछ बातें तो ऐसी मिलेंगी और कुछ बातें ऐसी मिलेंगी जहां पर यह लिखा होगा कि उस ईश्वर को नहीं देखा जा सकता, नहीं जाना जा सकता, ना तो बुद्धि से, ना ही प्रवचन से। और ना ही बहुत सुनने से। उपनिषद कहते हैं ना बुद्धि से, ना ही प्रवचन से, और ना ही बहुत सुनने से। इन सभी विधियों से नहीं जाना जा सकता। उपनिषद कहते हैं कि ये नेत्र आप उस ईश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन इन नेत्रों को जो देखने की शक्ति प्राप्त होती है वह उस ईश्वर के कारण होती है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या ईश्वर को देखा जा सकता है। प्रश्न यह है कि देखा जा सकता है, अगर कहीं लिखा है कि देखा जा सकता है, अगर कहीं लिखा है कि देखा जा सकता है, तो वह बात किस ढंग से लिखा है। उपनिषदों में लिखा है कि जाना जा सकता है, तो जानना और देखना, क्या ये दो अलग अलग बातें हैं? जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को जान लेते हैं, क्योंकि व्यवहार एक ऐसा विषय है जो देखा नहीं जा सकता, जाना जा सकता है। तो जब हम जान लेते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें देख लिया कि तुम कैसे व्यक्ति हो। तो एक अंदाजा हम लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार का है। तो क्या उस ईश्वर को देखा जा सकता है? जब कहा जा रहा है कि उस ईश्वर को देखा जा सकता है, तो वहां पर कौन सी बात है? और जब कहा जा रहा है कि उस ईश्वर को नहीं देखा जा सकता, यह दोनों ही बातें उपलब्ध हैं। इन दोनों ही बातों का प्रमाण मिल जाएगा कि उसे नहीं देखा जा सकता। अद्वैत शास्त्र मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद की जो मांडुक्य कारिका है, वह उस ब्रह्म को अजन्मा घोषित करता है। फिर बाद में उसे जन्मा भी नहीं है, अजन्मा भी नहीं है, क्योंकि जन्मा होना और अजन्मा होना यह उसका विषय ही नहीं है, यह उसका विषय ही नहीं है। तो उस ईश्वर को देखने का अर्थ क्या है? देख लेने का क्या अर्थ है? क्या हम उस ईश्वर को देख सकते हैं? क्या उस परमात्मा को हम देख सकते हैं? तो एक तो यह बात है कि क्या हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, कई जगहों पर देखने की बात लिखी है। उपनिषदों में श्वेताश्तर उपनिषद में साक्षात्कार करने की बात लिखी है। तो साक्षात्कार करने का क्या अर्थ है? साक्षात्कार करने का अर्थ है कि हमने उसे प्रत्यक्ष जाना है। प्रत्यक्ष जानने का क्या अर्थ है? क्या इंद्रियों से जाना है? जी नहीं, वह ईश्वर इंद्रियातीत है, वह ईश्वर भावातीत है। तो भावनाओं के स्फुरन के रूप में तो आप उसे जानेंगे नहीं, और साथ ही साथ आप उसे इन इंद्रियों से भी नहीं जानेंगे।
आप उसे इस इंद्रियों से भी, इंद्रियों के माध्यम से भी नहीं जाना जा सकता उसे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो माम शक्यसे द्रष्टुम मननेव स्वचक्षुषा। अर्जुन, तो इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता। एक जगह पर यह भी लिखा है गीता के दूसरे अध्याय में, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों के विषयों को हटाने वाला मनुष्य जो निराहारी है, इंद्रियों से जो ग्रहण नहीं कर रहा है, मनुष्य भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होते। परंतु इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का तो रस भी परम तत्व के अनुभव से, उस परम को देख लेने से, दृष्टवा निवर्तते, उस परम तत्व को, यहां पर दृष्टवा शब्द का प्रयोग हुआ है, दृष्टवा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दृष्टवा निवर्तते, जो स्थित प्रज्ञ है। पहली बात तो यह है कि ईश्वर को, उस परमात्म तत्व को देखा किसने है? तो जो स्थित प्रज्ञ है उसने देखा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग जो ईश्वर को देखने की बात करते हैं, वो खास इसी शब्द पर फोकस करने के लिए कहेंगे, बस यही शब्द पकड़ो, बस यही शब्द पकड़ो, बाकी चीजों को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो एक स्थित प्रज्ञ पुरुष जिसने उस परम तत्व को जान लिया है, उसने उसको, उसका साक्षात्कार हो चुका है। एक तो यह विषय है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष जो आत्म स्थित है, जिसने अपनी स्थिति को आत्मा में बना लिया है, जिसने अपनी स्थिति को आत्मा में बना लिया है, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष, वह उस परम तत्व को देख चुका है, वह उस परम तत्व को जान चुका है, और उसको जानकर वह निवृत्त हो जाता है। निवर्तन्ते, वह उसको जानकर निवृत्त हो जाता है। तो इसलिए निवृत्त मतलब अब उसे इंद्रियों का जो बंधन है, उसे उस इंद्रियों का बंधन नहीं सता रहा होता है, उसे इंद्रियों का बंधन नहीं सता रहा होता है, उसे नहीं परेशान कर रहा होता है। क्यों? भावनाएं उसे अपने बंधन में नहीं ले रही होती हैं। क्यों नहीं ले रही होती हैं? क्योंकि वह उस परम तत्व को जान चुका है, लेकिन उससे पहले वह स्थित प्रज्ञ हो चुका है, आत्म स्थित हो चुका है। तो आत्मस्थित स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, इस लक्षण में ही भगवान इस बात का वर्णन करते हैं। लेकिन दूसरी जगह पर वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तो मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। ना तो माम शक्यसे द्रष्टुम मननेव स्वचक्षुषा, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। ना तो माम शक्यसे द्रष्टुम मननेव स्वचक्षुषा, चरम चक्षुओं से तू मुझे नहीं देख सकता। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे वह दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा। पश्यमय योगमैश्वरम, तू मेरे योग ऐश्वर्य रूप को देखेगा। अर्जुन, अभी जो तू देख रहा है वह तो स्थूल शरीर को देख रहा है, जो मैंने शरीर धारण किया है। तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना, हे अर्जुन, तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तान्यहम वेद सर्वाणि ना त्वं वेद परम तप, हे परम तप, मैं उन सब को जानता हूं, तू नहीं जानता है। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः, हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है और जो कर्म है वह दिव्य है, वह दिव्य है। तू उन सबको नहीं समझ पा रहा है या नहीं जानता है। तो भगवान उसे जना रहे, कह रहे कि तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे योग ऐश्वर्य रूप को दिखाऊंगा। अब यहां पर जो योग ऐश्वर्य रूप है, योग ऐश्वर्य रूप क्या है? योग ऐश्वर्य का अर्थ होता है योग सिद्धि, योग सिद्धि से प्रगट रूप। देखिए, यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा आज यह मैंने वीडियो या विषय मैंने क्यों लिया है, उसके पीछे कारण है
कारण ये है कि बहुत सारे लोग ईश्वर दर्शन की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने भगवान को देखा है, हमने ईश्वर को देखा है, दर्शन किया, हमने भगवान को देखा है। तो अब आपने भगवान को या ईश्वर को आप कह रहे हो, वैसे थोड़ा सा फर्क है ईश्वर भगवान में भी। तो जब आप कह रहे हो कि हमने देखा है, तो आपने किस परिस्थिति में देखा है, यह प्रश्न है। क्योंकि यह विषय आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारे देश में आज ऐसे कुछ गुरु हैं, कुछ संप्रदाय हैं, कुछ संस्थान हैं जो ईश्वर को देखने और दिखाने का दावा करती हैं कि आओ भगवान के दर्शन कर लो, आओ भगवान को देख लो, आओ यहां पर आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। वह ऐसी बातों का प्रचार करती हैं। या कुछ लोग इतिहास में हमारे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने दर्शन का दावा किया, दर्शन का प्रचार किया कि हाँ भाई उस ईश्वर को देखा जा सकता है। तो अगर यह बात कही जाए, जैसे कि एक बात कही जाती है कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है, लेकिन भगवान कृष्ण यह भी कह देते हैं कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। जो ऐसा समझता है कि मैं कुछ करता हूं वो मूढ़ है, और जो ऐसा समझता है कि सब मेरे द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति के द्वारा सब कुछ किया जा रहा है, वह बुद्धिमान है, वह सही समझ रहा है। उसकी समझ सही है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है सबका सब प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। अगर किसी को यह बात समझ में आ गई है तो वो सही समझ रहा है। यह भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट किया। लेकिन सब कुछ मेरे द्वारा हो भी रहा है तो परमात्मा संपूर्ण कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि वह भाववश कुछ भी नहीं करता, वह इंटेंशनली कुछ नहीं करता, वह भाव युक्त होकर कुछ नहीं करता। इसीलिए सुख दुखों का जो जन्म होता है उसके लिए वह ईश्वर जिम्मेदार भी नहीं होता, उसके लिए प्रकृति ही जिम्मेदार होती है। और प्रकृति जिम्मेदार होती है तो प्रकृति कर्म से चलती है। कृति और प्रकृति, कृति मतलब क्रिया, प्रकृति मतलब प्रकृति, प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। तो जो रिएक्शन हो रहा है, हमारी लाइफ क्या है, हम अपने लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं, हम अपने लाइफ में रिएक्शंस को फेस कर रहे हैं। यह जो रिएक्शन है यही प्रकृति है। प्रकृति इस शब्द का ही अर्थ है प्रकृति। तो हमारी लाइफ रिएक्शन से भरी हुई है, प्रकृति से भरी हुई है। सारी चीजें प्रकृति के द्वारा निश्चित किया जा रहा है। तो इसमें ईश्वर का सकाश प्रकृति के साथ है, लेकिन गुणों का जो फैलाव है और गुणों के बीच में जो द्वंद्व है और गुणों के द्वंद्व होने के कारण जो कर्म उत्पन्न होता है, उन सब कर्मों के पीछे वह परमात्मा नहीं होता, बल्कि प्रकृति के गुण ही कर्म पैदा करते हैं, कर्मों को उत्पन्न करते हैं। रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की जो चर्चा होती है, इसमें वह परमात्मा लिप्त नहीं होता। और फिर भगवान यह भी कह देते हैं कि संपूर्ण चराचर जगत, यहां तक कि देवता भी इन तीन गुणों से परे नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान यह भी कह देते हैं। तो अब जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू मुझे दिव्य नेत्र से देखेगा, तो जो दिव्य नेत्र से अर्जुन देख रहा है, भगवान का विराट स्वरूप देख रहा है, उनकी असंख्य भुजाएं, असंख्य मुख, और उसमें जितनी सेना कुरुक्षेत्र में सब उनके मुख में समाये जा रही है। दोनों ही पक्षों की सेना समाये जा रही है, और इस प्रकार से वह विराट रूप देखता है। साथ में दिव्य सूर्य सहस्रस्य, हे कृष्ण जैसे हजारों सूर्य प्रकट हो गए हो, वैसा प्रकाश मैं देख रहा हूं, अपने घट के भीतर देख रहा हूं, जैसे हजारों सूर्य प्रकट हो गए हों, और मुझसे सहन भी नहीं हो रहा है, मैं इतना तेज प्रकाश देख रहा हूं।
तो अर्जुन भगवान के योग ऐश्वर्य रूप का दर्शन कर रहा है, योगज अनुभूति को प्राप्त कर रहा है। योग ऐश्वर्य और योगज, इन शब्दों को समझना है कि क्या है यह। तो इसीलिए आज मैंने यह विषय इसीलिए लाया क्योंकि जो लोग ईश्वर दर्शन की बात कर रहे हैं या ईश्वर साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, वो किस लेवल पर अपनी बात कर रहे हैं, साधारण मनुष्य को नहीं समझ में आता। उनको लगता है कि हमें ईश्वर दिखा दिया जाएगा, हम ईश्वर को देख लेंगे। और भगवान कृष्ण साफ लिखते हैं कि जिसने उस परम तत्व को, वह स्थित प्रज्ञ महापुरुष, कौन सा? साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। पहली बात तो यह समझना है कि साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, स्थित प्रज्ञ की बात हो रही है, उसने देखा है। अब अर्जुन यहां पर स्थित प्रज्ञ नहीं है, अर्जुन यहां पर इस समय स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ है, लेकिन वह भी देख रहा है। तो वह कौन सा दर्शन कर रहा है? तो भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया है, योग ऐश्वर्य रूपम। मैं तुझे कौन सा रूप दिखाऊंगा? तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, ना तो माम शक्य से द्रष्टु मैनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमय योगमैश्वरम। तू मेरे योग ऐश्वर्य को देखेगा, तू मेरे योग ऐश्वर्य को देखेगा। योग ऐश्वर्य कहने का तात्पर्य है यहां पर योग सिद्धि को देखेगा या फिर योगज अनुभूतियों को प्राप्त करेगा। अब योगज अनुभूतियां क्या होती हैं? दुर्भाग्यपूर्ण यह है, शास्त्रों की व्यवस्थित जानकारी न होने के कारण भ्रम जाल फैलता है और फैलाया जाता है कि आओ हम भगवान दिखा देंगे, आओ हमारे पास, हम ईश्वर का दर्शन करा देंगे, तुम्हें ईश्वर दिखा देंगे, तुम ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। यहां देखने की बात की गई है, वहां देखने की बात की गई है। अरे जहां देखने की बात की गई है ना उपनिषदों में या श्रीमद् भगवद गीता में, उसके आगे पीछे भी बहुत सारी बातें की गई हैं। क्या उन सबको दरकिनार कर देना चाहिए? क्या उन सब पर फोकस ही नहीं करना चाहिए? भगवान जब साफ साफ कह रहे हैं कि यह जो बात है कि परम तत्व को देख लिया, किसने देख लिया? तो स्थित प्रज्ञ पुरुष ने देख लिया, स्थित प्रज्ञ ने देख लिया, साधारण मनुष्य ने नहीं देख लिया। लेकिन अब अर्जुन यहां देख रहा है, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमय योगमैश्वरम, तो योग ऐश्वर्य रूप को देख रहा है। अब योग ऐश्वर्य रूप क्या है? योग सिद्धि। योग ऐश्वर्य का मतलब है योग सिद्धि। ऐश्वर्य शब्द का अर्थ है सिद्धि। तू मेरे योग सिद्धियों से, और योग सिद्धि सूक्ष्म शरीर का विषय होता है। योगी जब पूर्णतः अपने स्थूल बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अपने सूक्ष्म का प्रसार कर सकते हैं, अपने सूक्ष्म को इच्छा अनुसार कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी दूसरे शरीर में भी प्रवेश करा सकते हैं, उसको विराट रूप दे सकते हैं। तो भगवान यहां पर, अब यहां पर दो बातें हैं, एक है योग ऐश्वर्य रूप, एक है योगज अभिव्यक्ति, एक है ब्रह्म अभिव्यक्ति, और एक है तत्वदर्शन। तत्वदर्शन। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जहां अभिव्यक्ति की बात हो रही है, दैट इज मैनिफेस्टेशन, दैट इज नॉट तत्वदर्शन। तत्व अनुभूति या परमात्मा का साक्षात्कार, उसे जान लेना, जो श्वेतास्त्र उपनिषद में जिसकी चर्चा बहुत ही बृहद रूप में की है परमात्मा साक्षात्कार की, तो परमात्मा का साक्षात्कार होना, उसमें आत्म स्थित होना। अब यहां पर आत्मा परमात्मा का भेद नहीं माना है उपनिषदों ने, यह भी जान लीजिएगा। उसमें स्थित प्रज्ञ कौन है? जो आत्म स्थित है, जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थित हो गई है। आत्मा सम है तो बुद्धि भी वहां सम होकर समाधि को प्राप्त करती है। तो जिसकी बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो चुकी है, वह उस परम तत्व को जान लेता है। दृष्ट्वा निवर्तन्ते, दृष्ट्वा निवर्तन्ते, वह देख लेता है। तो अब यहां पर आप ईश्वर के दर्शन को समझिए। एक और लेवल है, एक और लेवल है ईश्वर दर्शन का। वह क्या है? मीराबाई भगवान कृष्ण के दर्शन करती थी, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस मां 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 पुकारते थे और काली साक्षात प्रकट हो जाती थी।
काली साक्षात प्रकट हो जाती थी देवी, तो दर्शन होता था। नामदेव विट्ठल के दर्शन करते थे, वह विट्ठल को पुकारते थे, वो प्रकट हो जाते। धन्ना जाट भगवान शिव के दर्शन करते थे, उनसे बातें करते थे। तो यह दर्शन कौन सा है? लेकिन इस दर्शन होने पर भी रामकृष्ण परमहंस को, काली के साक्षात दर्शन होने पर भी वो तोतापुरी महाराज की शरण में जाते हैं, क्योंकि वह जो दर्शन है वो पूर्णतः भावनात्मक विषय है। भावनात्मक होने से इस भव सागर का विषय है। यह भावनाओं का सागर ही भव सागर के नाम से जाना जाता है। भव सागर के नाम से जाना जाता है। तो यह भावनाओं का विषय है। यह संपूर्ण संसार भाव निर्मित है। अष्टावक्र महागीता, श्रीमद् भगवत गीता में भी और अष्टावक्र महागीता में भी, त्रिपुरा रहस्य और शिव सूत्र में भी इसकी चर्चा मिल जाती है। त्रिपुरा रहस्य में भी कहा गया यह संपूर्ण संसार भावना मात्र है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपके भीतर, आपके अंतःकरण में भाव रूप में अपना स्थान बनाए हुए है। भाव रूप में ही अपना स्थान बनाए हुए है, और भावों की निवृत्ति हो जाती है जब, तो भावातीत का दर्शन होता है, भावातीत का साक्षात्कार होता है। लेकिन एक साक्षात्कार, एक दर्शन जो हो रहा है, साक्षात्कार नहीं कहेंगे, दर्शन अर्थात देखना, अनुभूति जो हो रही है वो भाव युक्त है, जो कि मीराबाई को भाव के कारण हो रही है। यहां पर भावनाओं की इतनी तीव्रता हो जाती है, भाव की इतनी तीव्रता हो जाती है कि भक्त जिस भाव से पुकारता है वह शक्ति उसी भाव में प्रकट हो जाती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के सामने काली जी प्रकट हो जाती हैं, जैसे मीराबाई के सामने कृष्ण प्रकट हो जाते, कलयुग की घटनाएं हैं। जैसे आपको धन्ना जाट, भक्त धन्ना जाट के सामने भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, जैसे संत नामदेव के सामने विट्ठल प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही भाव से जो जिसको जिस रूप में भजता है वो वैसे वहां पे प्रकट हो रहा है। लेकिन यह जो अनुभूति है, यह जो अनुभूति है, यह भाव युक्त है। इसे हम तत्व दर्शन नहीं कह सकते, या इसे हम योग ऐश्वर्य या योगज अनुभूति भी नहीं कह सकते। यह क्या है? यह जो है, यह भाव दर्शन है। भाव शक्ति से भाव दर्शन हो रहा है। यहां पर भाव शक्ति का प्रयोग हो रहा है। इसीलिए मीराबाई को भाव दर्शन होने पर भी गुरु की शरण में जाना पड़ा, संत रविदास की शरण में जाना पड़ा। और मीराबाई कहती है कि गुरु रविदास मिले मुहे पूरन, धुर से कलम भिड़ी, सतगुरु सैण देई जब आकर, तब ज्योत में ज्योत रली। घट में ज्योति प्रकट हुई, योगज अनुभूति होगी। इसे योगज अनुभूति कहते हैं। अब इसे योगज अनुभूति का वर्णन न्याय दर्शन में मिलता है। न्याय दर्शन एक एपिस्टेमोलॉजिकल फिलॉसफी है, पूरी तरह से एपिस्टेमोलॉजिकल, मतलब ज्ञान मीमांसा पर आधारित है कि कोई भी ज्ञान हमको कैसे हो रहा है। साथ में यह तर्कवाद भी है, तर्कशास्त्र भी है, वाद शास्त्र भी इसको कहते हैं। कि जब आपको सही से पता होगा कि कोई भी नॉलेज कैसे रिसीव हो रही है, तो आप सही लॉजिक दोगे, आप सही तर्क करोगे। लेकिन जो कुतर्क होते हैं, जैसे कि छल है, जल्प है, इस तरह के कुछ कुतर्कों का नामकरण किया है, उसे आइडियाज दी हैं ऋषि गौतम ने, जो कि न्याय शास्त्र के, न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। वैदिक दर्शन में न्याय शास्त्र आता है। लेकिन सारी अनुभूतियों को जो इंद्रियों से या अनुमान के आधार पर या उपमान के आधार पर या फिर शब्द प्रमाण से होता है, टेस्टिमनी, जिसे हम आगम भी कहते हैं, शब्द प्रमाण आगम के रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं, जो हम शास्त्रों को अध्ययन करके लेते हैं। तो आगम और निगम की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो आगम के अंतर्गत शब्द प्रमाण आते हैं, टेस्टिमनीज आती हैं। तो ये अनुभूतियां होती हैं। फिर अर्थापत्ति, अनुपलब्धि का विकास मीमांसा शास्त्र में मिलता है, 6 प्रमाण मिलते हैं। फिर योग सूत्र और सांख्य में 3 प्रमाणों की चर्चा होती है। तो इस प्रकार से प्रमाणों की व्यवस्था न्याय दर्शन में और मीमांसा में, विशेष करके पूर्व मीमांसा में मिलता है। तो यह जो प्रमाण है, इनसे हटकर न्याय शास्त्र ने योगियों की अनुभूतियों की चर्चा की, जो कि इंद्रियों से नहीं हो रही हैं,
जैसे कि घट के भीतर ध्यान योग में ज्योति दर्शन होना, घट के भीतर ज्योति का दिखाई देना, जिसे श्वेतास्त्रोपनिषद में बहुत सुंदर लिखा है, निहार धुमार का अनिल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशिनाम एतानि रूपानि पुरस्सराणि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणि योगे। निहार धुमार, निहार मतलब फॉग की तरह, धुमार मतलब धुएं की तरह, अर्क मतलब सूर्य की तरह प्रचंड प्रकाश। अभी हमने ऑफलाइन ध्यान योग का सेशन किया था मुंबई में, नवी मुंबई में। वहां पर कई लोगों ने कहा कि हमें ऐसा प्रकाश दिखाई दे रहा है, इतना तेज है कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमसे सहन नहीं हो रहा है, हमें बहुत तेज प्रकाश दिखाई दे रहा है। कुछ ने कहा कि बहुत सारे तारे हैं, प्रकाश तेज था लेकिन मुझे तकलीफ नहीं हो रही थी, मैं देख पा रहा था। किसी ने कहा कि मुझे बहुत सारे जुगनू आ गए हैं और तेज प्रकाश हो रहा है। किसी ने मध्यम, किसी ने तेज, लोगों को अनुभूतियां हो रही हैं। तो न्याय शास्त्र ने इन अनुभूतियों को योगज अनुभूतियां बताई हैं, जो इंद्रियों के माध्यम से ना होकर योग ध्यान योग के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इन्हीं को योग ऐश्वर्य, क्योंकि यह योग सिद्धि के रूप में प्रकट हो रही है, कहा जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से भगवान जब योग ऐश्वर्य का दर्शन अर्जुन को करवा रहे हैं तो अपनी सिद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, अपने योग बल का प्रयोग कर रहे हैं उस समय, और अर्जुन को दिखा रहे हैं। तो एक सबसे पहले हमने बात की भाव दर्शन की, जो मीराबाई के सामने कृष्ण प्रकट होते हैं, जो रामकृष्ण परमहंस, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के सामने काली माता प्रकट होती है, संत नामदेव के सामने विट्ठल प्रकट होते हैं, और धन्ना जाट, भक्त धन्ना जाट के सामने भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव प्रकट होते हैं। तो भाव रूप में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन सबको गुरु के पास जाना पड़ा आत्मज्ञान के लिए, तत्व दर्शन या फिर योगज अनुभूतियों को प्राप्त करने के लिए। तो धन्ना जाट भी रामानंद के शरण में गए, ऐसा कहा जाता है, और या गुरु के शरण में गए। मीराबाई, संत रैदास, नामदेव विशोबा खेचर के शरण में जाते हैं। इस तरह से इनका इतिहास आता है, ठीक। और रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी महाराज की शरण में जाते हैं, और स्वयं देवी भेजती है कि तुम जाओ, मैं तुम्हें संसार की हर चीज दे सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकती, मैं तुम्हें इस भाव सागर से पार नहीं उतार सकती। मैं उसके लिए तुम्हें ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा जो तुम्हें आत्मज्ञान से जोड़े। तो रामकृष्ण परमहंस उस दिशा में जाते हैं। तो ईश्वर को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन अब जो देखने और दिखाने की बात कर रहा है वो किस लेवल पे कर रहा है, यह जानना जरूरी है। तो एक तो यह अनुभूतियां हैं कि घट में हमें वह ज्योति दर्शन होता है। जो यहां पर ध्यान योग का कोर्स करते हैं, इसको भी ईश्वर दर्शन कहा जाता है। इसको भी ईश्वर दर्शन कहा जाता है, जो घट में ज्योति का दर्शन करते हैं, अंतर प्रकाश का दर्शन करते हैं। ऑफलाइन कार्यक्रम में भी, ऑनलाइन कार्यक्रम में भी, जो लोग ऑनलाइन ध्यान योग करते हैं वह भी अगर नियम से अभ्यास करते हैं तो वह उस दिव्य अनुभूति को अनुभव कर पाते हैं, जिसे श्वेतास्त्रोपनिषद में लिखा गया, निहार धुमार का अनिल नाम। निहार मतलब कोहरे की तरह, धुमा मतलब धुएं की तरह, अर्क मतलब सूर्य, ओम अर्काय नमः सूर्य नमस्कार में एक मंत्र होता है। अर्क मतलब सूर्य, तो सूर्य के समान। निहार धुमार का अनिल मतलब वायु, अनल मतलब अग्नि के समान, प्रचंड अग्नि, जैसे हवा बहती है अग्नि प्रचंड होती है, उसके समान दिखाई देना। खद्युत वद्युत स्फटिक शशि नाम, खद्युत मतलब जुगनू की तरह, विद्युत बिजली जब थंडरिंग होती है बरसात में, वैसे प्रकाश का दिखाई देना। खद्युत विद्युत स्फटिक मतलब मणि की तरह, शशि मतलब चंद्रमा की तरह प्रकाश आना। एतानि रूपानि पुरस्सरानि, योगियों को, जो योग साधना करते हैं, जो सही तरीके से ध्यान योग कर रहे हैं, उनको ऐसी अनुभूतियां आती हैं। एतानि रूपानि पुरस्सरानि, बार बार ऐसी अनुभूतियां आएंगी आपको, अगर आपने सही विधि से योग साधना का प्रारंभ कर दिया है तब। अगर सही तरीके से, जैसा उपनिषदों, श्वेतास्त्रोपनिषद ध्यान योग पर आधारित उपनिषद है,
या जो हमने ध्यान योग जो कोर्स कहा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने अपने कोर्स का नाम अष्टांग योग क्यों नहीं रखा, हमें तो अष्टांग योग का कोर्स करना। अरे भाई, उसका आधार अष्टांग योग ही है। आपने ध्यान योग क्यों नहीं रखा, इसका कारण है श्वेतास्त्र उपनिषद में जिस विधि से आपको साधना कराई जाती है वह उपनिषदों पर भी आधारित है, और उपनिषदों में इसे ध्यान योग कहा गया है, इसीलिए इस कोर्स का नाम ध्यान योग है। कुछ लोगों ने पूछा आपने ब्रह्म ज्ञान, मैंने कहा ब्रह्म ज्ञान है नहीं तो ब्रह्म ज्ञान बोले क्यों। कुछ संस्थाएं हैं जो ब्रह्म ज्ञान कहती हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, नहीं दे सकते। कभी इसके ऊपर भी बढ़िया से मैं चर्चा करने वाला हूं, ये ब्रह्म ज्ञान देने वाली जो संस्थाएं हैं, ठीक है। तो अब एक भाव दर्शन हुआ और एक योगज दर्शन हुआ। तो आपने योगज दर्शन किया जब आपको घट में प्रकाश दिखाई दिया। अब यह जो दिखाई देने वाला प्रकाश है, घट के भीतर जो ज्योति रूप में जो ब्रह्म की अभिव्यक्ति ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे, ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो रही है। यहां पर मैनिफेस्टेशन हो रहा है। यहां पर स्वयं वह शुद्ध ब्रह्म नहीं है। तो यह जो अनुभव हो रहा है यह योगज अनुभूति है। इसे भी तत्व दर्शन समझने की गलती मत करिएगा। दिस इज नॉट तत्व दर्शन। यहां पर आपको परमात्मा तत्व का साक्षात्कार अभी नहीं हुआ है। अगर आपने घट में देख लिया सूर्य की तरफ प्रचंड प्रकाश होता है, जो लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं उन्हें ऐसी अनुभूतियां होती हैं, लेकिन फिर भी यह एक दिव्य अनुभूति है। दिस इज द डिवाइन एक्सपीरियंस। यह उस भाव दर्शन से भी ऊपर है, भाव दर्शन से भी ऊपर है यह। तो घट के भीतर ऐसी दिव्य अनुभूति, जब ध्यान योग करेंगे, जो लोग ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स भी करते हैं तो उनको वो ऐसी अनुभूतियों से गुजरते हैं। घट में नाद का सुनाई देना, यह भी दिव्य अनुभूति है, डिवाइन एक्सपीरियंस है ये। लेकिन फिर भी अभी ये तत्व दर्शन नहीं है। लेकिन फिर भी अभी यह तत्व दर्शन, तत्व की स्थिति में आप नहीं पहुंचे हैं। हां, यह साधन जरूर है। यह जो योगज अनुभूतियां हो रही हैं, तो इसको भी कुछ लोग ईश्वर दर्शन कहते हैं। आओ हम भगवान दिखा देते हैं, आओ ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, आओ ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। तो यह जो अनुभूतियां हो रही हैं, यह जो अनुभूतियां हो रही हैं, यह जो अंतर्घट में, जैसे अर्जुन को योग ऐश्वर्य रूप का दर्शन हो रहा है, योग ऐश्वर्य रूप का दर्शन हो रहा है, ना कि तत्व दर्शन हो रहा है, ना कि तत्व दर्शन हो रहा है। तत्व दर्शन तो आत्म स्थिति है। तत्व दर्शन तो आत्म स्थिति है। अब इसके सहारे आपको घट में ज्योति का दर्शन होना, आपको नाद सुनाई देना, ये दोनों ही, और अमृत का रसपान होना, केवली अवस्था का प्राप्त होना, श्वासों प्रश्वासों गतिर्विच्छेद, यह सब अनुभूतियां दिव्य अनुभूतियां हैं और यह आपको उस आत्मा की ओर ले जाते हैं, नाद लय की ओर ले जाते हैं। और जब नाद लय होता है तो आत्म स्थिति बननी शुरू हो जाती है, और वह जो अनुभव होता है उसे आप कहेंगे तत्व दर्शन। तो इस प्रकाश से भी आगे, इस नाद से भी आगे, और इनके माध्यम से जो अवस्था प्राप्त होती है, शून्य की अवस्था, इसके माध्यम से जो वास्तव में वो शून्य नहीं है, वो पूर्ण है, लेकिन इस संसार के वहां पर भाव शून्यता है, वहां पर विचार शून्यता है, वहां पर वृत्ति शून्यता है। यह जो अवस्था आपको मिल रही है, यहां पर आपकी आत्म स्थिति बननी, स्थित प्रज्ञ बननी, यहां पर बुद्धि सम अवस्था को, क्योंकि समता में शून्यता है, विषमता में कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, कहीं लाभ है, कहीं हानि है, ये चलता रहेगा। यह विषमता की स्थिति है, तो वहां पर भाव शून्यता आएगी, क्योंकि वह सम की स्थिति बन जाएगी। तो जब नाद लय होता है, यह अनुभव का विषय है, जब नाद लय होता है
तो वहां पर पूर्णता, शून्यता, संवेदनशीलता सारी की सारी केवली अवस्था से ही। कुछ लोग कहते हैं कि हम साक्षी भाव से संवेदनाओं को देखते हैं, विपश्यना वगैरह का जो अभ्यास करते हैं। अरे भाई, ये जो श्वासें हैं सारी संवेदनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, और जब आप इन श्वासों को शांत कर देते हो तो अपने आप सारी संवेदनाओं को अपने से अलग कर देते हो और उसके प्रति साक्षी भाव आ जाता है, अपने आप आ जाता है सारी संवेदनाओं से। तो बुद्ध की साधना विपश्यना कहीं अलग से पैदा नहीं हो गई थी। शैविज्म, विज्ञान भैरव तंत्र में जो साधना की क्रियाएं थी, उन्हीं से बुद्धिज्म की प्रैक्टिसेस डेवलप हुई थी। तो इस प्रकार से यह होता है। तो जब यहां पर भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में जब वो कहते हैं कि उस ईश्वर को स्थित प्रज्ञ मनुष्य, तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण यहां बताए जा रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्रसंग कौन सा चल रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग अपने मतलब के शब्द लेते हैं, अपने मतलब के श्लोक चुन लेते हैं और पूरी बात को नहीं बताते हैं कि पूरा प्रसंग क्या चल रहा है। अलग अलग संस्थाओं को मैंने देखा है कि वो अपने तर्क की पुष्टि के लिए किस प्रकार से गीता के श्लोकों का दुरुपयोग भी कर लेते हैं, और पूरे वाक्य को अगर पढ़ोगे, पूरे प्रसंग को आप पढ़ोगे तो कहानी कुछ और निकल जाएगी, अर्थ कुछ और बन जाएगा फिर। तो यहां पर भगवान स्थित प्रज्ञ पुरुष की चर्चा हुआ करते हुए कहते हैं कि उसने उस परम तत्व को जान लिया है। जी हां, जो स्थित प्रज्ञ है, जो आत्म स्थित है, उसने जान लिया है। लेकिन उसने क्या देख लिया है? अब एक और बात यहां पर हमें विचार करने की बात है। त्रिपुरा रहस्य की चर्चा में हमने एक बहुत ही सुंदर बात सुनी है कि आत्मज्ञान कहा जाता है या ईश्वर के तत्व दर्शन की बात की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि जब आप कहोगे कि मैं ईश्वर को देख लूंगा, मैं उस ईश्वर का दर्शन कर लूंगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस ईश्वर से अलग गिनवा रहे हैं। क्योंकि आप किन वस्तुओं को देखते हैं? किन वस्तुओं को देखते हैं? जो आपसे अलग है। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपसे अलग है तभी तो आप देख रहे हैं, लेकिन वह आत्मा आपसे अलग नहीं है। इसलिए जब राजा को आत्मज्ञान समझ में नहीं आता है, तो रानी हेमलता त्रिपुरा रहस्य में क्या कहती हैं? कहती हैं कि आत्मज्ञान, आत्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इस संसार में हम जितनी भी चीजों को जानते हैं वो सब पराई वस्तुएं हैं। तो जैसे आप इस पराये संसार को देख रहे हो, आप वैसे तो तत्व दर्शन कभी नहीं करोगे। हाँ, परायापन है। जब आप भाव दर्शन करते हैं तो वहां परायापन है। जब आप योगज अनुभूतियां करते हैं, घट में आप प्रकाश देख रहे हैं, योग ऐश्वर्य रूप का दर्शन कर रहे हैं, योगज अनुभूतियों को प्राप्त कर रहे हैं, घट में यहां पर आपको प्रकाश तत्व दिखाई दे रहा है, ब्रह्म की अभिव्यक्ति प्रकाश के रूप में हो रही है। बट दैट लाइट इज ऑल्सो ए मैनिफेस्टेशन। हाँ, वो सेंसेस से नहीं दिखाई दे सकती, वो नाद इन कानों से नहीं, बाहरी कान के पर्दे से वो नहीं आता, बाहर की साउंड नहीं है वो। और वो घट में दिखने वाला प्रकाश भी कोई बाहर का प्रकाश नहीं है, तो हम उसे डिवाइन कह सकते हैं, हम उसे दिव्य कह सकते हैं, हम उसे अलौकिक कह सकते हैं, हम उसे इंद्रियातीत कह सकते हैं, हम उसे ट्रांसेंडेंटल कह सकते हैं। दैट इज ट्रांसेंडेंटल। और इसी के आधार पर इस कोर्स का नाम भी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इज द पार्ट ऑफ दिस ध्यान योगा कोर्स, ध्यान योग कोर्स। लेकिन अब बात आती है कि आपने योग ऐश्वर्य या योगज अनुभूतियों की प्राप्ति की है, लेकिन तत्व दर्शन क्या है? तो त्रिपुरा रहस्य में बड़ा सुंदर कहा गया, आत्मा कोई पराई वस्तु नहीं है कि आप आत्मा का अलग से दर्शन करेंगे। वह परमात्मा भी कोई पराई वस्तु नहीं है, वह तो आपका मूल स्वरूप है। वह परमात्मा आपका मूल स्वरूप है। तो आप मूल स्वरूप को कैसे देखेंगे? क्योंकि आप अपने आप को अपने आप से अलग कैसे कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो वहां पर बड़ी सुंदर बात कही गई कि हे राजन, रानी हेमलता राजा हेमचूड़ को कहती है कि हे राजन,
तुम उस आत्मा को कुछ ऐसे जानना चाहते हो जैसे कि तुम इन पराई वस्तुओं को देख रहे हो। तो जो तत्व का दर्शन होता है वो ऐसे नहीं होता है। तत्व में स्थिति होती है, तत्व में लीनता होती है, ठीक है ना। तत्व में स्थिति होती है, तत्व में लीनता होती है। तो तुम उस तत्व में स्थित हो जाओगे। तुम अपनी आत्मा में स्थित कब होगे? जब तुम सारी भावनात्मक इंद्रिय विषयों की, मन बुद्धि चित्त अहंकार में जितनी वृत्तियां हैं, जितनी स्मृतियां हैं, जब सबका निरोध हो जाएगा, सारे संस्कारों का निरोध हो जाएगा। पतंजलि का योग सूत्र भी तो यही बात समझा रहा है, और यही त्रिपुरा रहस्य में बात बताई जा रही है। त्रिपुरा रहस्य अद्वैत शास्त्र है, शाक्त अद्वैत कहते हैं उसको, शिव सूत्र को शिव अद्वैत कहते हैं। तो जो है, जब सारी भावनाओं का निरोध हो जाएगा, सारी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, फिर जो अवस्था बनेगी, सारी अंतःकरण की सारी वृत्तियां, सारी स्मृतियां और सारे संस्कार, यहां तक कि जो समाधि जनत संस्कार हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा, जिसे महर्षि पतंजलि ने कहा है, एक प्रज्ञा जो आपको संसार की अनुभूतियों से आ रही है ना, बुद्धि काम कर रही है जो, और एक प्रज्ञा जो योग अनुभूतियों से आती है, इंद्रियों के माध्यम से वो नहीं आ रही हैं, वो इंद्रियों से परे जाकर दिव्य रूप में वो प्रज्ञा हम हासिल करते, उसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। और फिर समाधि जनित संस्कार भी उत्पन्न होते हैं, चित्त में वो बनने शुरू हो जाते हैं। जब उनका भी निरोध हो जाता है, सांसारिक संस्कारों का निरोध तो हुआ ही हुआ, लेकिन समाधि जनित संस्कारों का भी जब निरोध हो जाता है तो चित्त का कोई आधार नहीं बचता है, चित्त का लय होता है। चित्त का लय होने से मन बुद्धि अहंकार का भी लय हो जाएगा, और उस अवस्था में तत्व दर्शन होता है। तत्व दर्शन होता है, तत्व की अनुभूति, उस शून्यता का अनुभव योगी करना शुरू कर देता है। जब वह लय की अनुभूति करती है तो वहां लय का अनुभव हो रहा है, क्योंकि अभी पूर्ण लय नहीं हुआ है। जब निर्बीज समाधि, निर्बीज मतलब संस्कारों के बीज जहां बचते नहीं, जहां कोई संकल्प नहीं, जहां कोई विकल्प नहीं। कोई कहे कि हम निर्बीज समाधि में चले जाएंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया, जब तुम्हारे संकल्प विकल्प बचे हैं तभी तो ये करोगे और वो करोगे। अभी कहीं पर मैं कोई वीडियो देख रहा था, कोई कह रहा था कि ये हमारे जो गुरु जी है वो निर्बीज समाधि में चले गए हैं। हमारे जो गुरु जी हैं वो निर्बीज मतलब जहां कर्म संस्कारों का बीज लय कर गया, कर्म संस्कारों का, संकल्पों का, विकल्पों का कोई बीज है ही नहीं, तो वहां पर कोई इच्छा नहीं है। ना कोई इच्छा है व्यक्ति की, ना कोई कामना है, कुछ भी, ना सात्विक, ना राजसिक, ना तामसिक, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। ना कुछ कर दिखाने की इच्छा है। कोई कहेगा कि हम जो है निर्बीज समाधि में चले गए और निर्बीज समाधि में जाकर वो ऐसा करेंगे, किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे, वो उनके गुरु जी समाधि में लेटे हुए तो उनको उठाकर लाएंगे। अरे भैया, निर्बीज शब्द का प्रयोग ही गलत हो गया ना। निर्बीज मतलब जहां कोई संकल्प विकल्प है ही नहीं। तो जब वहां पर जब आप वहां पर स्थिति में जब बन जाते हो, जब वैसी अनुभूतियां, स्थित प्रज्ञता जब आ जाती है, तब तत्व दर्शन होता है। जब आप आत्म स्थित हो जाते हैं तब तत्व दर्शन होता है, और आत्मा ही तत्व है, तब तत्व दर्शन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश शरभूताश स्थित। हे अर्जुन, सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। तो प्रथम जब अर्जुन उपाधियों के बारे में पूछता है तो सबसे पहले ही भगवान यह बात कह देते हैं। तो इसीलिए हम किस ढंग से समझ रहे हैं, जब हम कहते हैं कि हमने ईश्वर को देख लिया, हमारे गुरु जी ने दिखा दिया, तो किस लेवल पे आपकी बात है? आपने भाव दर्शन कर लिया तो उसे आप तत्व दर्शन की संज्ञा मत दो। आप वो श्लोक मत बताओ, उन श्लोकों की चर्चा मत करो जहां तत्व दर्शन की चर्चा हो रही है। अगर आपने योगज अनुभूतियां प्राप्त की हैं, योगज अनुभूतियां, ध्यान योग के माध्यम से ये योगज अनुभूतियां प्राप्त होती हैं जो आपको उस तत्व तक ले जाती हैं। इन योगज अनुभूतियों के होने से योग मार्ग पर तीव्रता आ जाती है।
अगर हाँ, कुछ लोग, एक और बात है यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ लोग योगज अनुभूतियां, कुछ और भी संस्थाएं हैं जो कुछ अभ्यास कराएंगी जिनसे कि कुछ योगज अनुभूतियां लोगों को हो जाएंगी, और वो कहेगा कि बस हो गया, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, आपका मार्ग पूर्ण हो गया। अरे अभी भाई, मार्ग का प्रारंभ हुआ है, पूर्ण कहां से हो जाएगा? अगर आपको घट में इस स्थान पर भ्रिकुटी के मध्य में प्रकाश तत्व दिखाई दे रहा है, ज्योति दिखाई दे रही है, तारे तारे दिखाई दे रहे हैं, सूर्य चंद्रमा और धुआं कोहरे की तरह प्रकाश तरंगे दिखाई दे रही हैं, तो आप योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। बस इसी बात का प्रमाण है। ठीक है, बस इसी बात का प्रमाण है। लेकिन अगर आपने इस चीज को देखने का अर्थ यह समझ लिया कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, मैंने तत्व दर्शन कर लिया, मेरा मार्ग पूर्ण हो गया, बहुत बड़े भ्रम में हैं आप। और कुछ गुरु लोग ऐसा ही भ्रम पैदा कर दे रहे हैं लोगों के अंदर, और कह रहे हैं आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, आपका सब कुछ हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, अभी तो योग का प्रारंभ हुआ है। अगर आपको घट में यहां प्रकाश तत्व दिखना शुरू हो गया, या नाद की ध्वनि थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई, तो समझिए कि योग का प्रारंभ हुआ है, यहां दी एंड नहीं हुआ है। आपका ध्यान योग आगे बढ़ रहा है और अभी शुरुआती दौर में है, प्रारंभ में है। दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज नॉट एंड। लेकिन आपको भगवान का दर्शन हो गया, आप तो धन्य धन्य हो गए, आपका कल्याण हो गया। अब मुझे ऐसे लोग मिले कि हमारे गुरुजी ने तो हमें भगवान का दर्शन करा दिया। तो अब तो गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो उस परम तत्व का दृष्टवा निवर्तन्ते, जो दर्शन कर लेता है उसकी निवृत्ति हो जाती है। निवर्तन्ते, उसकी निवृत्ति हो जाएगी, अर्थात अब वो वृत्तियों से परे चला जाएगा। इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं उसे परेशान नहीं करेगी। तो मैंने कहा कि अगर आपने दर्शन कर लिया, अगर आपने परमात्मा का दर्शन कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि इंद्रियों की निवृत्तियां हो गई, इंद्रियों के संस्कार नष्ट हो चुके हैं। अब बोला कि नहीं, वो तो जब तक शरीर है तब तक तो रहेगा, वो तो अब ऐसे जब तक रहेगा, अभी तो सब चल ही रहा है, भगवान के दर्शन हुए हैं, लेकिन अभी कहां, अभी तो काम वासना भी है, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको अभी तत्व दर्शन नहीं हुआ है। आप अभी तत्व में कहां स्थित हुए हैं, अभी वह पूर्णता आत्मस्थिति नहीं बनी है। हाँ ठीक है, तत्व दर्शन हो गया, यह कोई बाहरी प्रदर्शन का भी विषय नहीं। देखिए, योग की कई बातें बहुत ही पर्सनल होती हैं, उसे बाहर से प्रचार, इसीलिए जो योगी, जो सच्चे योगी है ना, वो व्यर्थ के प्रदर्शन से बचते हैं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सन्यासी च योगी। वह सन्यासी योगी है न च अग्निक्रिया, जो अग्नि क्रियाओं का त्याग मात्र कर दे और अपने आप को साधु कहे, तो उससे साधु नहीं हो जाता। गृहस्थ त्याग देने मात्र से कोई साधु नहीं हो जाता। जंगल में चले जाकर दाढ़ी बाल बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, कोई सन्यासी या योगी नहीं बन जाता। अनाश्रित होकर, कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर। तो आध्यात्मिक जो योगी है ना, उसकी दृष्टि बड़ी विभिन्न अलग होती है। अभी किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया, मैं आपको बता रहा हूं, अभी की बात नहीं है, लगभग 6 महीने पहले की बात है, बोलते बोलते याद आ गई। तो उन्होंने एक बड़ी ही प्रैक्टिकल बात मुझसे पूछी कि उन्होंने कहा कि सर एक बात बताइए कि अब जैसे कि हो जाता है, और बहुत अच्छी चर्चा है, ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए, तभी क्लैरिटी आती है, तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि एक पुरुष है, एक जवान लड़का है, युवा लड़का है, तो वह जो है, जब वो किसी सुंदर स्त्री को देखेगा तो उसके मन में आकर्षण होगा, या कोई लड़की अगर सुंदर पुरुष को देखेगी, धनवान हो, सुंदर हो, अगर पुरुष को देखेगी तो उसके मन में भी आकर्षण पैदा होगा। तो एक बात बताइए कि यह जो योगी लोग होते हैं, क्या उनके मन में कोई आकर्षण पैदा नहीं होता? उनके मन में कोई आकर्षण पैदा नहीं होता? अगर वो देख ले, किसी कोई योगी अगर किसी सुंदर स्त्री को देखे, तो क्या उसके मन में आकर्षण पैदा नहीं होगा? मैंने कहा कि जो प्रकृति का सिद्धांत है वो वैसे ही काम करेगा जैसे सबके लिए काम कर रहा है, योगियों के लिए भी काम करेगा। उसके अंदर भी आकर्षण होगा, लेकिन उस आकर्षण की जो संवेदना है उसके प्रति उसे योगी का साक्षी भाव होगा,
उस संवेदना में वो लिप्त नहीं होगा। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यह घटना नहीं घटेगी जो महर्षि पतंजलि ने कहा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यह घटना उसके साथ नहीं घटेगी। मतलब उसे आकर्षण हो रहा है, लेकिन उसका जो दृष्टिकोण है वो बहुत डिफरेंट है, अलग है। उस आकर्षण से उसका अंतःकरण खंडित नहीं होगा, उस आकर्षण से उसका अंतःकरण विचलित नहीं होगा, उस आकर्षण से उसकी योग की यात्रा बाधित नहीं होगी, और वह योग मार्ग पर चलता रहेगा और समझ जाएगा प्रकृति तो परिवर्तनशील है। भला कौन कितने समय तक सुंदर बन के रहेगा, कितनी भी सुंदर कन्या हो या कोई कितना भी सुंदर पुरुष हो, कितने समय तक सुंदर बनेगा? अभी अभी देखते देखते उसकी जवानी निकल जाएगी और उसे दिखेगा कि भाई मैं तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा हूं, मेरी सुंदरता तो निकल रही है, जा रही है। तो योगी जब अपने ज्ञान की दृष्टि से सारी चीजों को वो अपने ज्ञान की दृष्टि से और साक्षी भाव में रहने के अभ्यास के कारण योग से वो भाव बन जाता है, तो फिर वो उसी दृष्टि से उसको ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई आकर्षण नहीं होगा, होगा आकर्षण, लेकिन स्थिति कुछ और होगी। हाँ, दूसरा व्यक्ति का मन जैसे व्याकुल हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, और हो सकता है कि व्याकुल होकर वो पाप मार्ग पर भी चल दे, गलत मार्ग पर भी चल दे, उस स्त्री का अहित करने का कोशिश करे, उसके शील का हरण करने की कोशिश करे या उसके साथ छल करने का कोशिश करे। बस योगी अपने आप को इन सब कर्मों में लगाएगा नहीं। इस संदर्भ में बुद्ध और आम्रपाली का प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। वैसे बुद्ध जब राजकुमार थे तभी वो आम्रपाली को देख चुके थे, और आम्रपाली का बुद्ध के प्रति शुरू से मित्रतापूर्ण व्यवहार था, और बुद्ध आम्रपाली के प्रति अपने आकर्षण को व्यक्त भी करते थे, और आम्रपाली के मन में भी था कि शायद बुद्ध साधारण पुरुषों की तरह मेरे प्रति आकर्षित होते हैं। बाद में आम्रपाली को पता चला कहानी कुछ और है। बाद में आम्रपाली को पता चला कि बुद्ध का जो मेरे प्रति आकर्षण है वो मेरे शारीरिक सौंदर्य के कारण तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आम्रपाली को समझ में आ जाता है। फिर जो बुद्ध के साथ आम्रपाली का जो एक कनेक्शन वो महसूस करती है कि मेरा क्या संबंध है बुद्ध के साथ, और अपने संपूर्ण जीवन को बुद्ध के चरणों में समर्पित कर देती है। योग के मार्ग में, साधना के मार्ग में, योग के बिना तो यहां पर कुछ है नहीं, चाहे बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो, तो वो अपने आप को समर्पित कर देती है बुद्ध के शरण में। लेकिन कुछ देर तक आम्रपाली को यह भ्रम होता है कि शायद साधारण पुरुषों की तरह ही मेरे प्रति आकर्षित है, या इस आकर्षण में कुछ विशेष है। तो विशेष जब उसे पता चलता है तो आम्रपाली को समझ में आ जाता है कि ये एक अलग ही जुड़ाव है, एक अलग ही भावना है, यह अलग ही विषय है। तो जो योगी हैं वो सारी घटनाएं घटेंगी, क्योंकि इंद्रियां हैं, मन है, चित्त है, वो सारी घटनाएं वैसे ही घटेंगे, लेकिन फिर भी वो तटस्थ रहने के अभ्यासी होते हैं, वो तटस्थ रहने के अभ्यासी होते हैं। इसी प्रकार से एक बार स्वामी राम तीर्थ के लिए कहते हैं कि स्वामी राम तीर्थ कहीं पर जा रहे थे, तो वहां पर कोई नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर कोई नृत्यांगना नृत्य कर रही थी, एक बहुत ही सुंदर स्त्री नृत्य कर रही थी। तो स्वामी राम तीर्थ बड़ी अच्छी शायरी करते थे। लाहौर में उनका जन्म हुआ था। इस समय लाहौर पाकिस्तान में है, तब पाकिस्तान में नहीं था। जब उनका जन्म हुआ था तब भारत में ही था। तो रामकृष्ण स्वामी राम तीर्थ कहते जो है उस नृत्यांगना को देखने लग जाते हैं। वो सन्यासी रूप में होते हैं, और सन्यासी रूप में उस नृत्यांगना को देखने लग जाते हैं। तो वो नृत्यांगना जो थी, जो नर्तकी थी, वो व्यंग करती है। वो व्यंग करती है, जो हुस्न को बदनजर देखते हैं वो पहले अपने सिर को कलम देखते हैं। तो राम तीर्थ ने कहा कि ना तुझसे गरज ना तेरे हुस्न से गरज हमको, हम तो अपने मालिक की कलम देखते हैं।
मैं देख रहा हूं तेरे आकर्षण को, तेरे रंग रूप को देख रहा हूं, लेकिन मेरी दृष्टि कुछ और है। हर भावनाओं का प्रसार योगी कुछ और रूप में कर रहे होते हैं। यहां तक कि योगी अगर विवाहित जीवन भी जी रहा हो, जैसे कि हालांकि कृष्ण तो योगेश्वर हैं, या फिर याज्ञवल्क्य ऋषि के जीवन में 3-3 विवाह की घटना बताई जाती है कि 3 विवाह उनके हुए थे, फिर भी वह एक तटस्थ अवस्था में बने रहते हैं। तो यह एक बड़ी ही योगियों की पर्सनल सी बात हो जाती है, उनका पर्सनल विषय हो जाता है। तो फर्क पड़ता है, लेकिन वो कुछ और ही ढंग से चीजें काम कर रही होती हैं। तो वैसे ही जब हम कहते हैं दर्शन, भगवान का दर्शन, ईश्वर का दर्शन, तो वह कौन सा दर्शन है? वह भाव दर्शन है, वह योगज अनुभूतियां हैं जो अंदर में हो रही हैं, प्रकाश के रूप में, नाद के रूप में हो रही हैं अनुभूतियां। वह योग ऐश्वर्य, योग सिद्धि से प्रकट होने वाला दर्शन जो सिद्ध पुरुष आपको करवा सकते हैं। कोई अगर योग सिद्ध पुरुष है तो अपनी सिद्धि से अपने सिद्ध रूप का दर्शन करवा सकता है, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को करवा रहे हैं। और एक है तत्व दर्शन। तत्व दर्शन वह स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए है, वह आत्मा में स्थिति से होता है वह, क्योंकि यहां पर पराया दर्शन नहीं होता। आप जैसे कि जब आप भ्रिकुटी में प्रकाश तत्व को देखते हैं, तब भी वहां पर वह प्रकाश तत्व हमसे अलग हमको दिखाई देता है। भले ही हमारे भीतर दिख रहा है, इंद्रियों से नहीं दिख रहा है, चरम चक्षुओं से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो हम उसे पराये रूप में देख रहे होते हैं, अलग करके देख रहे होते हैं। लेकिन जब तत्व दर्शन होता है तो वो अलग नहीं होता, वह तो आत्म स्थिति की अवस्था है। वह तो आत्म स्थिति की, स्वयं में स्थित हो जाना और सारे संस्कारों का निरोध हो जाना, सारी वृत्तियों, स्मृतियों और संस्कारों का निरोध हो जाने से जो अवस्था स्वरूप में बनेगी, वह आत्मज्ञान की अवस्था है, वह आत्म स्थिति है। त्रिपुरा रहस्य इसकी व्याख्या बड़े सुंदर ढंग से करता है। वही आत्मज्ञान है, ना कि आत्मज्ञान वैसे होगा, क्योंकि राजा सोचता है कि जैसे मुझे पराई वस्तुएं दिखती हैं और उनका ज्ञान होता है, शायद आत्मा का ज्ञान वैसे ही होगा। जी नहीं, आत्मा का ज्ञान ऐसे नहीं होगा। जब संपूर्ण चित्तवृत्ति का निरोध होकर, स्मृति संस्कारों का निरोध होकर जो शून्य स्थिति बनेगी, सम स्थिति बनेगी, वह आत्मज्ञान की स्थिति है। वह स्थित प्रज्ञ वहां पर योगी होना शुरू कर देता है और उसी तत्व का दर्शन होता है। उसी अवस्था को तत्व दर्शन कहा जा रहा है। तो चलिए इसे स्पष्ट कर लेना है, इस तथ्य को स्पष्ट कर लेना है। तो ईश्वर दिखा देंगे, भगवान दिखा देंगे और बस हो गया तुम्हारा, तो हमने सब कुछ दे दिया, गुरुजी ने सब कुछ दे दिया, वैकुंठ दे दिया, ब्रह्मलोक दे दिया, सब कुछ दे दिया, शिवलोक दे दिया, तो चेला भी दक्षिणा वैसे ही दे देगा फिर। तो इसी तरह से हमें इन सब बातों को समझना है कि ईश्वर का दर्शन किस प्रकार से, ईश्वर दर्शन की चर्चा हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में या श्रीमद् भगवद गीता में आ रही है। चलिए, तो ध्यान योग, अगर आप इस विषय को प्रैक्टिकल रूप में समझना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली, अगर प्रैक्टिकली आप इसको समझना चाहते हैं तो ध्यान योग के कोर्स से जुड़ जाइए। 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, आज 15 तारीख हो गई, मात्र 5 दिन बाकी है। आप इससे जुड़ जाइए, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। 20 फरवरी से जो शुरू हो रहा है, तो इन सभी अनुभूतियों को आप भी अपने घट के भीतर प्रकाश को देख पाएंगे। जो अर्जुन कहता है दिव्य सूर्य सहस्रस्य, हे कृष्ण जैसे हजारों सूर्य प्रकट हो गए, हजारों सूर्य प्रकट हो गए, वैसा प्रकाश मैं देख रहा हूं। यह योग ऐश्वर्य है, यह योगज है। या घट भीतर बाग बगीचे यही में सृजनहारा, या घट भीतर नौलख तारे यही में गुरु हमारा। ऐसे कर कर भी कबीर साहिब की वाणी आती है। जब देखा तऊ गावा, तौजन धीरज पावा, नाद समाई लोरे सतगुरु भेंट ले देवा। संत नामदेव कहते हैं। तो घट में दिखाई देता है, घट में दर्शन होता है, बिल्कुल दर्शन होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप उस दर्शन को समझना चाहते हैं और दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, यह इसी को न्याय दर्शन ने योगज कहा है, योगज अनुभव कहा है। तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपने घट के अंदर दर्शन को प्राप्त कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा, कल हमने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताया कि ये कैसे कार्य करती है।
जरूर सुने और इसका भी कोर्स करिए, दर्शन का कोर्स। यह भी महत्वपूर्ण कोर्स है, इसकी महत्व पर भी हम कल चर्चा करेंगे। यह दर्शन का कोर्स कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है, हमें समझाता है, और किसी प्रकार की अगर एस्ट्रो काउंसलिंग आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो अग्निमय बुध ग्रंथ का लाभ उठाना चाहते हैं, इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो अवश्य ही आप इसको मंगा सकते हैं, संपर्क कर कर इससे लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए, तो समय काफ़ी हो गया है, तो इसलिए अभी मैं आपके कमेंट्स के सारे उत्तर तो नहीं दूंगा, देखूंगा अगर कम में दिया जा सकता है तो दिया जाएगा, नहीं तो अगले व्याख्यानों में उत्तर मिलेगा। किशोर वैद्य जी, विक्रम सिंह जी, नरेंद्र माकुड़े जी, राजू पाल जी, रतन सिंह जी, प्रभुदत्त शर्मा, नत्थू सिंह जी, योगेश खैरनर जी, मेहराम चौधरी जी, अवधेश कुमार जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, मुकेश प्रसाद जी, बहुत अभिनंदन है, अमन कक्कर जी, श्वेता राय सिन्हा जी, संतोष कुमार जी, माधुरी कोल्हे, लवकुश वर्मा, आशा रानी जी, कन्हई कुमार, राकेश मराठे, रामविलास जी, जे जायसवाल, मुकेश प्रसाद जी, शिवम जोशी। पर गुरु जी कई बार हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जिससे स्थूल नाड़ियां अंग से मन तक संपर्क साधने में असफल रहती हैं। ऐसे में इंद्रियां सूक्ष्म कैसे? समाधान कीजिए। इंद्रियां सूक्ष्म कैसे? इंद्रियां स्वप्न में आप क्या देख रहे होते हैं बताइए? हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? आपकी इंद्रियां सिमट रही हैं। ये तो योग की बात है ना। योग में आप स्थूल इंद्रियों की चर्चा कर रहे हैं। स्वप्न में जिन इंद्रियों से, किन इंद्रियों से स्वप्न देखते हैं, बस इस पर विचार कीजिए। स्वप्न कौन सी इंद्रियां देख रही हैं भाई? अभी मैंने यहां पर योगज अनुभूति की बात की कि घट में प्रकाश दिखाई दे रहा है, घट में नाद सुनाई दे रहा है। कौन सी इंद्रियां कर रही हैं इसको? और ये प्रैक्टिकली होता है। जो लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं वो इसका अनुभव करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही प्रमाणित हो रहा है कि सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। दूसरा, इसका शब्द प्रमाण भी हमें मिल जाता है आदि गुरु शंकराचार्य की वाणी में। ठीक है, शिवम जोशी जी, इसका शब्द प्रमाण भी हमें प्राप्त हो जाता है, और फिर हमें टेस्टिमनी मतलब, और साथ ही साथ आप ये बताइए कि स्वप्न कौन सी इंद्रियों से देख रहे होते हैं? स्वप्न में भाग रहे हैं आप, आपको कोई सांड दौड़ा रहा है, भाग रहे हैं, कौन सी इंद्रियों से भाग रहे हैं? इसलिए सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति अवस्था स्वप्न बताई गई है। यह किसके लिए बताई गई है? जो साधारण मनुष्य है उसके लिए। जो देह त्याग चुके हैं उनके लिए नहीं। जो देह त्याग चुके हैं वह तो सूक्ष्म में ही हैं, उनकी स्थूल अभिव्यक्ति हो ही नहीं रही है। तो सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति अवस्था स्वप्न बताई गई है, कारण शरीर की अभिव्यक्ति अवस्था सुषुप्ति बताई गई है। अब स्वप्न में अगर आप भाग रहे हो, स्वप्न में अगर आप दौड़ रहे हो, स्वप्न में अगर आप किसी की बात सुन रहे हो, तो वहां कौन सी इंद्रियां कार्य कर रही हैं बताइए? क्या आंखें काम कर रही हैं? आंखें तो बंद रखते हैं आप सोते समय। हाथ पैर काम कर रहे हैं? हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप स्वप्न में दौड़े जा रहे हो, भागे जा रहे हो। तो वास्तव में इंद्रियां सूक्ष्म है, या तो स्थूल इंद्रियां बस काम लिया जा रहा है इनसे। जीव अपनी अभिव्यक्ति मात्र कर रहा है स्थूल इंद्रियों से, उसका वो 90% सूक्ष्म में ही है। 90% नहीं तो 75% सूक्ष्म में है, 25% अपनी स्थूल की अभिव्यक्ति दे रहा है। तो जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो कौन सी इंद्रियां वहां पे काम कर रही हैं? कौन सी इंद्रियों से भाग रहे हो? कौन सी इंद्रियों से? वो तो आप स्वप्न मिथ्या है, ये तो तब पता चलता है ना जब आप उठ जाते हो। लेकिन जब तक देखते हो तब तक वह स्वप्न सत्य ही होता है। तो इंद्रियां सूक्ष्म अवस्था में कार्यरत हैं। ठीक है जी, तो स्वप्न में तो आप बहुत कुछ करने लग जाते हो। कई बार लोग कोमा में चले जाते हैं, और जो कोमा से लौट कर आते हैं वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि अरे जब हम, मतलब कि हम तो ये देख रहे थे, हम तो कोमा में, आप लोग कहते हो हम कोमा में थे, लेकिन हम तो ये अनुभव कर रहे थे, हम तो यहाँ जा रहे थे, हम तो वहाँ जा रहे थे, हम तो बहुत कुछ देखे। जो लोग कोमा में पड़ जाते हैं। ठीक है, हाँ, अब जो कोमा से भी आगे निकल गए, मृत्यु हो गई, हाँ, वो बताने नहीं आ सकते, लेकिन देख तो वो भी बहुत कुछ रहे हैं।
देख तो वह भी बहुत कुछ रहे हैं, कर तो वह भी बहुत कुछ रहे हैं। ठीक, तो इंद्रियां सूक्ष्म शरीर का अंग हैं। स्थूल शरीर में वो बस स्थूल शरीर को नियंत्रित कर रही हैं। ठीक, चलिए, तो यह विषय है। अरे भाई, स्थूल, जब मान लीजिए किसी को एनेस्थीसिया दे दिया गया, किसी अंग में एनेस्थीसिया दे दिया गया, डॉक्टर ने दे दिया, तो स्थूल शरीर में जो चीड़फाड़ होना है उसका अनुभव ब्रेन तक नहीं जाएगा, दैट्स ऑल। वहां के जो नर्व सेल हैं, आपके जो नर्व्स हैं, वो सुन्न पड़ जाएंगी, वो काम नहीं करेंगी और वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा। वो तो स्थूल शरीर की घटना है ना, सूक्ष्म का कोई अनुभव थोड़ी ना है। लेकिन सूक्ष्म में जो स्वप्न अवस्था, इसलिए सूक्ष्म शरीर का, शरीर की अभिव्यक्ति अवस्था स्वप्न को बताया गया है, और वहां पर आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं। स्थूल इंद्रियां नहीं काम कर रही हैं, सूक्ष्म इंद्रियां काम कर रही हैं। जे जायसवाल जी, गुरु जी, मंदिर किसके मानस कृति है? मानव की और देवता की मानस कृति है, मानव की। मानव ने देवताओं को स्थापित किया है मंदिर में, राजेंद्र चौहान, मुकेश प्रसाद। जैसे शरीर स्थूल और सूक्ष्म दोनों है, वैसे ही इंद्रियां भी, बिल्कुल, ये भी बात सही है। परजे जी, ब्रह्म के अंड में रहने वाला जीव ब्रह्म को कैसे देख सकेगा? दिखेगा तभी जब अंड से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने का मार्ग ध्यान साधना है। अंड से बाहर निकलकर वो ब्रह्म में स्थित होगा, लीन होगा। साक्षात्कार करने का विषय है। ठीक है, ठीक है राजकुमार जी, साक्षात्कार होता है, उसकी स्थिति बनती है। अनूप गुप्ता जी, गायत्री साधना के बारे में बताएं। ध्यान योग का कोर्स कीजिए अनूप गुप्ता जी, ध्यान योग के कोर्स में गायत्री साधना की चर्चा है। गोकुल, चर्चा क्या, उसका अभ्यास है। गोकुल चंद्र पात्रा, प्रणाम गुरुजी, हमने ईश्वर को दर्शन किया है इन आंखों, ज्ञान की आंखों से। अब किस लेवल पर किया है? अभी इस पूरे व्याख्यान को सुन लीजिए, फिर बताइए कि आपने ईश्वर का दर्शन कैसे किया है। ठीक है, क्या निवर्तनते हो गया, सारी निवृत्तियां हो गई, और ना हुई तो फिर किस लेवल पर ईश्वर का दर्शन किया है? तो वहां पर लेवल वाली बात आ जाएगी। और जहां भावना है वहां पर परमात्मा का शुद्ध स्वरूप तो है नहीं, अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। अगर आप कहते हो कि हमने घट में खूब प्रकाश देखा है और हमने ईश्वर का दर्शन कर लिया, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन, वह अभिव्यक्ति है। ठीक, योगेश माते जी, अनिल पुरानिक जी, तमाम वीडियो यूट्यूब पर है जो बताते हैं कि लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने भगवान को देखा है। नियर डेथ एक्सपीरियंस है, भगवान को देखने से क्या मतलब? ठीक है, कुछ भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। योगेश, वो भावनात्मक दर्शन है, वो तत्व दर्शन नहीं है, उसे तत्व दर्शन मत बोलिए। भाव दर्शन और तत्व दर्शन में अंतर होता है। कभी हम इस पे वीडियो लाएंगे, इस विषय पर ही वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग चर्चा करते हैं और लोगों को कंफ्यूज करते हैं। मुकेश प्रसाद जी, देवी दत्ता दर्शन, दयानंद जी, गंभीर शाह, मनोज साई, बिमला शाह, भरत छबलानी जी, रावत माइक्रो, कुछ लोगों को अभिनंदन है। छबलानी जी, रावत माइक्रो, कुछ लोगों को अपने आराध्य का भी दर्शन होता है, जैसे मीराबाई, उसकी चर्चा मैंने की है। ईशु, गुरुजी, हम भगवान को मंदिरों में क्यों खोजते रहते हैं? क्यों खोजते रहते हैं? देवता देव पूजा हम मंदिरों के माध्यम से करते हैं, मंदिर जाना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है मंदिर जाना, इसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं। ठीक है, हाँ, लेकिन वहां से इसका मतलब ये नहीं कि अपने घट में नहीं जाएंगे, घट के भीतर जो असली मंदिर है उसमें जाना चाहिए। शंकर, माथुर, रोशालाल, इन विषयों पे चर्चा मैंने पहले की है, लोग पूछते रहते तो आगे भी चर्चाएं होंगी। नीतीश सिन्हा जी, अमन कक्कर जी, सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। इसी के साथ हम विचारों को यहाँ विराम देंगे। ठीक है, कल फिर हम मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।